सभी साथियों को मेरा प्रणाम, जय श्री राधे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिलता है ना। इस लाभ को मिलने की जो प्रक्रिया है इसको हमें समझना होगा, है ना। देखो शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 250 हितग्राहियों के नाम है ना, 250 हितग्राही है। अब आपका नाम 60 नंबर पे है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपका नाम 60 नंबर पे है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, इन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। देखो, लिस्ट में 250 लोगों के नाम है, आपका नाम 60 नंबर पर दर्ज है। अब एक्चुअल में होता क्या है, गवर्नमेंट एक बार में 250 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं देगी, है ना। कुल 5 से 6 वर्षों में इन लोगों की जो लिस्ट है एक एक करके सबको लाभ दिया जाएगा, है ना। हर वर्ष जितनी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग लक्ष्य दिया जाता है ना। जैसे 250 है तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि भाई 250 है तो कम से कम 40 से 50 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्रति वर्ष मिलेगा, है ना। और इसमें से भी किनको मिलेगा, जो सीरियल में ऊपर है उनको मिलेगा, है ना। जो क्रमांक 1 से 40 तक है, अगर 40 का लक्ष्य मिला तो जो क्रमांक में 1 से 40 तक उनको पहले मिल जाएगा, है ना। और जो 40 के बाद है उनको अगले वर्ष मिलेगा, है ना। और इसमें भी समझना पड़ेगा, है ना। अब मान लो आपका नाम 60 नंबर पे है, अब इसमें भी कैटेगरी वाइज लक्ष्य दिया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जैसे 40 का लक्ष्य दिया तो 40 का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि 40 का लक्ष्य 1 से 40 तक हमको देना है, उसमें भी देखना पड़ता है, लिस्ट को देखना पड़ता है। कैसे, अब 40 में से गवर्नमेंट ने तय कर दिया पहले से कि ये 40 में से भी आपको अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को इतने देना है, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को इतने लोगों को लाभ देना है ना। और ओबीसी वालों को इतने लोगों को लाभ देना है, और अंत में जनरल कैटेगरी वालों को इतने लाभ। यानी कि देखो 40 है तो कम से कम 20 तो एसटी वालों को मिलेगा, है ना। 10, 12, 15 एससी वालों को मिल गया, 5, 7 ओबीसी वालों को मिल गया, और बचे 2, 3 जनरल कैटेगरी वालों को मिल गया। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई 40 की लिस्ट है, जो 60 नंबर पे आपका नाम है, 60 में 70 में वो भी जनरल वाले का नाम है, और 70 तक किसी का नाम नहीं है जनरल वाले का, लेकिन उसके नाम से लक्ष्य आया है। तो हो सकता है कि 70 वाले को मिल गया नाम, लेकिन आपका नाम 40 नंबर 60 वाले को नहीं मिला। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात, जैसे आरक्षण होता है सेम वैसे ही। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप फिर से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैंने समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। समझ रहे होंगे आप। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पंचायत में 250 हितग्राही है, और इस वर्ष गवर्नमेंट ने 50 लोगों का लक्ष्य दिया, है ना, और आपका नाम 60 नंबर पे है। तो अब हम सवाल करते हैं, क्या मुझे 60 नंबर पे होने पे भी इसी वर्ष लाभ मिल जाएगा या अगले वर्ष लाभ मिलेगा। देखो, संभावना है। कैसे, अब जो गवर्नमेंट ने 50 का लक्ष्य दिया है, गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करती है कि इस 50 में भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि अमुक संख्या में एसटी वालों को मिलेगा 50 में से, अमुक संख्या में से एससी वालों को मिलेगा 50 में से, ठीक है, और ओबीसी वालों को मिलेगा, और फिर बाद में जनरल वालों को मिलेगा। इसी 50 में से कैटेगरी वाइज लक्ष्य भी दिया गया है। अब लिस्ट तो कैटेगरी वाइज बनी हुई नहीं है पंचायत में, जो लिस्ट है पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की वो एग्जाई लिस्ट है। यानी कि आप जब 250 लोगों के नाम देखोगे तो किसी एक का नाम जो हो सकता है नंबर 1 पे किसी एससी वाले का नाम हो, क्योंकि वो तो सर्वे के हिसाब से बना है, वो कोई कैटेगरी वाइज तो बना ही नहीं है, वो तो कच्चे आवास की स्थिति है ना, कच्चा आवास है या आवासहीन, इस हिसाब से बनी हुई है ना। तो हो सकता है कि उसमें पहला नाम एससी वाले का हो सकता है कि उसमें सबसे ऊपर नाम जनरल कैटेगरी वाले का हो। तो अब जनरल कैटेगरी वाले का नाम भाई जिसका पहले नाम है उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 1 लक्ष्य मिला जनरल कैटेगरी वालों को 50 में से, ठीक है, और बाकी 49 अपन एक एग्जांपल मानते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी वालों का है, और जनरल कैटेगरी वाले का नंबर आप मान लो आप जनरल कैटेगरी वाले हो 60 नंबर पे हो, लेकिन 59 तो कोई भी जनरल कैटेगरी वाला नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि आप पहले व्यक्ति हो जनरल कैटेगरी के 60 नंबर पे, आपके बाद है जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं आपके क्रमांक से बाद में नाम है उनका, तो आप 60 पे हो फिर भी आपको मिल जाएगा। तो क्या थोड़ा सा हमको व्यवस्था को समझना पड़ता है ना। तो एक स्थिति तो मिल जाएगा, और दूसरी स्थिति कि नहीं भी मिले, है ना, ये भी हो सकता है कि ना मिले हमको,
कि भाई हो सकता है आप एसटी कैटेगरी के हो और एसटी कैटेगरी में लक्ष्य 20 का हो, है ना, तो 20 वालों को दे दिया, 20 लोगों को, है ना। अब जब आपका नंबर आएगा, अगले वर्ष लक्ष्य जारी होगा, तो फिर क्रमांक से मिलेगा, सीरियल से मिलेगा। देखो जैसे एग्जाम में हम देखते हैं रोस्टर प्रणाली, वैसे के वैसे इसमें भी, है ना। जैसे एग्जाम में जैसे पद निकलते हैं, किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं ना, एसटी कितने पद, एससी कितने पद, ओबीसी कितने पद, और फिर जब भर्ती होती है तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कम अंक वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादा अंक वाला ज़्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो थोड़ा सा आप इस व्यवस्था को जब समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अगर लिस्ट में नाम है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? इस वर्ष मिलेगा, अगले वर्ष मिलेगा, तीसरे वर्ष मिलेगा या अंतिम वर्ष में मिलेगा, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए कठिन है कि ये तो डिपेंड करता है कि आपका नाम किस क्रमांक पर दर्ज है ना, गवर्नमेंट कितने का लक्ष्य देती है ना, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये सब चीजें डिसाइड करती है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब मिलेगा। अगर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम है तो लाभ अवश्य मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, फिर इसकी गारंटी नहीं। फिर जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेंगे तो फिर आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरी पंचायत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।